जय माँ। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा माता जी के बारे में कि उनका मिशन, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है किंतु भाव इस प्रकार का था कि वो आश्रम स्थापित करना उनका एक मुख्य कार्य था। तो श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान केवल एक आश्रम स्थापित करने के लिए आए और उसको मुख्य कार्य समझ लेना ये तो बहुत ही छोटा सा कार्य होगा जो जिसके लिए वो मानव देह लेंगे। इसके लिए वो मानव देह लेने की जरूरत नहीं है, और आश्रम की को स्थापित करने के पीछे क्या है वो भी समझना जरूरी है। जब भगवान मानव देह धारण करते हैं तो 3 प्रकार से वो धरती पर कार्य करते हैं, और इसकी बात श्री अरविंद माता पुस्तक में करते भी हैं। पहला इंडिविजुअल, तो वे लोग हैं जो उनसे एक बड़े इंडिविजुअल रूप से कनेक्ट होते हैं। हमारी माँ, मधुर माँ, आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें। माँ के साथ उनके बड़े पर्सनल व्यक्तिगत संबंध होते हैं, माँ के साथ उनके व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, और वो एक व्यक्तिगत संबंध जुड़ता है। और उसी में एक और चीज़ जुड़ जाती है, संघ की माँ। संघ यानी जो भी सेंटर्स, आश्रम सेंटर्स, ये एक प्रकार का काम है। लेकिन केवल ये कार्य नहीं है, इसके आगे एक नेक्स्ट लेवल का काम होता है, वो है वैश्विक कार्य। एक विश्व चेतना में माँ या अवतार, जब भगवान अवतार लेते हैं तो एक कार्य करते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। विश्व चेतना में वो चीज़ों को बदलने आते हैं, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। और इसको हम लोग देख सकते हैं श्री कृष्ण के जीवन से, जैसे देख सकते हैं श्री कृष्ण के जीवन में हम देखें कई लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े, जो गोप गोपी, वृंदावन, गोकुल, ब्रजभूमि। फिर एक उनका वैश्विक कार्य था। जैसे महाभारत के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि थ्रू द महाभारत वार श्री कृष्णा सेव्ड इंडिया, तो एक वैश्विक कार्य था। श्रीमद् भगवद गीता उनका वैश्विक कार्य है। और जब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जिसमें वो उनका विश्व रूप है कि वो इस समय क्या करने आए हैं, वो इस संसार से भूभार हरण करने आए हैं और धर्म स्थापना करने आए हैं, जिसकी बात वो गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब ये एक व्यापक रूप है जो श्री कृष्ण के केवल इस वृंदावन वाले रूप को पूजा करते हैं, वो इससे संबंध नहीं रखते हैं। ज़्यादा आप नहीं देखेंगे श्री कृष्ण के वो वाले मंदिर जिसमें वो रथ हाँक रहे हैं। लेकिन श्री अरविंद के कर्मयोगी में आप देखें कि श्री कृष्ण की वह चित्र है, जो कर्मयोगी जो पत्रिका निकलती थी उसमें श्री अरविंद ने श्री कृष्ण का जो रथ पे सारथी के रूप में बैठे हैं अर्जुन के, वह चित्र है। ये एक वैश्विक कार्य होता है। और एक तीसरा जो होता है वो ट्रांसेंडेंट। तो ये तीनों स्टेप्स माँ के भी बताते हैं, 3 पॉइजेस, 3 लेवल्स जैसे भी हम देखें। तो ट्रांसेंडेंट काम क्या होता है कि वह जो अभी तक विश्व में अभिव्यक्त ही नहीं हुआ उसको अभिव्यक्त करना। जो अब तक छिपा हुआ था, ट्रांसेंडेंट, अनभिव्यक्त है, पूरे विश्व में उसकी कोई नहीं जानता, वो चीज़ प्रकट होगी, एक नई चीज़ को प्रकट करना। तो जो 2 श्लोक हैं गीता के, उसमें सारा सार छिपा हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो धर्म क्या है? धर्म की ग्लानि केवल एक किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यानी कि एक वे ऑफ लाइफ, एक लॉ ऑफ बीइंग, सत्य का एक सत्य के मार्ग पर चलने का एक रास्ता स्थापित करते हैं भगवान, और उसके आधार पर वो एक समाज में एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। लेकिन वही ऑर्डर, वही रास्ता बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसी की ग्लानि होती है। यानी वो बाहर का ढांचा रहता है, अंदर की स्पिरिट चली जाती है। ढांचा रहता है, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, शेल रिमेन्स बट द स्पिरिट एस्केप्स। तो अब भगवान उसको एक नए युग के अनुरूप एक नया ढांचा भी देते हैं और उसकी आत्मा को फिर से फूंकते हैं। भारतवर्ष की जो अवस्था थी उस समय, तो ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजम है। उस समय में धर्म को वापस उभारने के लिए जन्म देता हूँ, परित्राणाय साधुनाम। तो जो लोग अच्छी प्रवृत्ति के हैं, शुभ प्रवृत्ति के हैं, जिनके हृदय में अच्छे भाव हैं, सुंदर भाव हैं, लेकिन वो फंस गए हैं जगत जंजाल में, तो उनको मैं रेस्क्यू करने के लिए आता हूँ। तो आश्रम को एक प्रकार से हम देख सकते हैं परित्राणाय साधुनाम। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए हैं, जो
संसार के दलदल में इस तरह से बचे फंसे हुए थे। एक बार जब मैं, कई लोग, ये नहीं सब लोग, कई तो काम के लिए आए हैं, कॉन्शियस बर्थ है, पर मैं जानता हूँ कि एक महिला रहती थी यहाँ पे, तारादी की बुआ थी या मौसी थी। मैं जब शुरू में आया था तो मेरे मन में बस ये भाव था, कोई मिल जाए जिसने श्री अरविंद का दर्शन किया हो, मैं उसी के पाँव पकड़ लूँ, क्योंकि श्री अरविंद के तो दर्शन मैंने इस आंखों से नहीं किए, भाव होता है। तो एक बार किसी ने अचानक, अरे आप ढूंढ रहे थे, विजिटर के रूप में आता था, कहा वहाँ पर वो आई हुई हैं मौसी, उनसे मिल लो। मैं नाम भूल गया, नाइस लेडी, तो मिला मैं तो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं घर जाना चाह रही हूँ, तो मुझे ले चलेगा। मैंने कहा चलो, ये तो मतलब भगवान ने खैर रास्ते में भगवान ने 2 बातें सिखाई। एक तो ये कि ऐसे नहीं कि हर कोई जो मेरे फिजिकली करीब है, तो वो केवल अपने गैस सिलेंडर, घर, ये सब बातें कर रही थी। खैर जो भी था, वो एक उनकी अपनी यात्रा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी, अब मैं तो ये जानने को उत्सुक था कि आप कैसे आई। मेरे हिसाब से तो जो यहाँ आया ना, वो बस भगवान ही है। वो शुरू में आप उस भाव से आते हैं कि हर कोई भगवान है, और वो होना चाहिए, लेकिन आप बाद में उस भगवान को दोनों स्टेप पे जानते हो, एक अंदर में भगवान और बाहर में जो वर्किंग हो रही है। तो उन्होंने कहा, अरे तो माँ ने मुझे शरण दे दी, ये जो लड़ाई हो रही थी इसमें पार्टीशन जो हुआ, बोलती पार्टीशन में मैं तो आई थी, और मेरी तो बड़े बुरे हालत, कुछ भी नहीं, मतलब सब लूट गया, लेकिन माँ ने मुझे यहाँ शरण दे दी। अब देखिए, परित्राणा ऐसा, नाइस लेडी, लेकिन अब वो कहाँ जाती, कहाँ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी हम देखेंगे बहुत सारे लोग इस कारण आए, केवल इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि ये जगह सुरक्षित है। माँ बताती हैं, वो आए, बच्चों के साथ आए, बच्चों के पढ़ने का प्रबंध किया माँ ने। और भी कहीं कहीं संसार में ऐसे लोग हैं जो परित्राण आए, साधु नाम, तो उनको भगवान ने एक स्पेस बना के दी, एक सुंदर स्थान जहाँ वो अब आगे की यात्रा कर सकें। तो ये तो उनका गिफ्ट है, लेकिन यही काम केवल नहीं है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, ये आश्रम में ये काम नहीं करती है माँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आश्रम में ये ऐसा बदमाश आदमी है, इसके साथ नहीं भाई, ये परित्रण साधु नाम की जगह है। यहाँ तो रूपांतरण का खेल हो रहा है, लेकिन संसार में बहुत कुछ है जो विच हैज़ टू पास आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, और वो संसार में है, और वो कार्य भी भगवान का होता है, वैश्विक कार्य है ये। और ये कार्य अगर हम माँ श्री अरविंद के कंटेक्स्ट में देखें तो वो विश्व युद्ध में, एक तो भारतवर्ष की स्वतंत्रता जिसमें माँ श्री अरविंद दोनों ने कार्य किया, केवल श्री अरविंद नहीं, माँ के ऐसे उदाहरण है जिसमें उन्होंने कार्य किया। जब आज़ादी मिली भारत को, तो उस समय जब उन्होंने माँ का मदर्स फ्लैग रिफ्यूज़ किया और तिरंगा झंडा वो स्वीकार किया जो कांग्रेस का झंडा था, उस समय माँ गहन ध्यान में चली गई, बोली मैं बहुत रक्तपात देख रही हूँ आने वाले कई डिकेड्स तक, ये भारत का फ्लैग नहीं है। तो अब वो भी कार्य कर रही थी, और जगह जगह वो कहती हैं। बांग्लादेश वार में उनका हस्तक्षेप हुआ, और 65 के वार में उनका हस्तक्षेप हुआ, 71 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। तो वो एक वैश्विक कार्य है जो माँ का, और फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका हस्तक्षेप हुआ। तो अक्सर लोग ये कहते हैं ये जानने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत कम ही ऐसी समहात्मा च दुर्लभा, कौन? जो मुझे मेरे समग्र माम में जानता है, मेरी संपूर्णता में मुझे जानता है, संपूर्णता में प्रवेश करता है। जैसे कई लोग हैं कहते हैं कि हमें माँ श्री अरविंद को पढ़ने की क्या जरूरत है, बस प्रेम कर लो काफी है। तो आज ही किसी ने पूछा, कहा कि ऐसे कहा जा रहा है कि हम माँ को प्रेम करते हैं, पढ़ने की जानने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कैसा होगा वो प्रेम जो भगवान की चिट्ठी ना पढ़ना चाहे, अपने प्रियतम की चिट्ठी ना पढ़ना चाहे। भाई किताब किसकी है? माँ श्री अरविंद ने लिखी है। अगर आप प्रेम करते हो तो भला आप किसी को प्रेम करते हो और आपको पता चले कि उसने ये चिट्ठी लिखी, आप बोलोगे नहीं नहीं चिट्ठी से मुझे वही मतलब नहीं है, आप तो झपट के पकड़ोगे। तो ये उनकी चिट्ठी है हम सबके नाम। दिव्य जीवन इज देयर लेटर एंड सावित्री इज देयर सॉन्ग। कौन नहीं सुनना चाहेगा अपने प्रियतम की वाणी जो गीत के रूप में प्रकट की है? बांसुरी है श्री कृष्ण की। तो ये समग्र माम कोई सच में प्यार करता है तो भगवान के वैश्विक कार्य को भी जानना चाहेगा।
और अगर वो सच में उनकी सेवा करना चाहता है, तो वास्तव में बिना विश्व में चल रहा जो उनका भगवान का काम है उसको जाने बिना वो सही मायने में सेवा भी नहीं कर सकता है. फॉर इंस्टेंस, स्कूल में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो इंटीग्रल स्कूल हो उड़ीसा में या आश्रम का स्कूल हो, कहीं पर भी हो, क्या हम पढ़ा सकते हैं जब तक हम नहीं जानेंगे कि कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं विश्व में सजग होकर के इस समय, क्या किस तरह से वो संसार में दिव्यता की नींव पर आघात कर रही हैं. मैं इसके विस्तार में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, कभी और हम अपने वो कहते हैं ना, ऑल इज गुड ऑल इज फाइन उसमें हम बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं अगर पता ना हो. हाल में किसी ने मुझसे कहा कि वेस्टर्न कल्चर का बड़ा प्रभाव जो बच्चों पे पड़ रहा है उसका क्या करें. मैं उनसे कहता हूँ वेस्ट को, कल्चर को भूल जाओ, कम से कम उसमें कल्चर तो है. फिर भी अभी तो वोक चल रहा है जो सब कुछ नष्ट कर रहा है. तो आपका कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, आपके जीवन मूल्य, आदर्श, दिव्यता, सब कुछ नष्ट कर रहा है. ठीक है, आप एक लार्जर विजन में देख सकते हो कि वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, क्या चल रही है, क्या बचाना है, क्या नहीं बचाना है. ये माता जी का एक बहुत सुंदर विजन है इसमें, द पिंक बाथ टब. इसको अभी अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. तो ये भी एक वैश्विक कार्य चलता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. और तीसरा जो है ट्रांसेंडेंट वर्क होता है. तो ये देखिए, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंट. ट्रांसेंडेंट क्या है? धर्म संस्थापना था. अब वो एक धर्म किस सेंस में? सनातन धर्म, यानी जो इटर्नल लॉ है, लॉ ऑफ ट्रूथ है, वो अब एक उसका नया संस्करण आएगा. संस्करण क्यों आएगा? क्योंकि सभ्यता इवॉल्व हुई है, मनुष्य आगे बढ़ा है, नई डिस्कवरीज हुई हैं, उसको उसका समावेश होना है. नई चीजें जब प्रकट होती हैं और नई चीज एक प्रकट होगी और उसी हिसाब से सब कुछ शिफ्ट होगा. तो ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे. माता जी श्री अरविंद के हम ये तीनों कार्य देखते हैं. परित्राणाय साधुनाम एक आश्रम बना दिया. इसको कई बार लोग कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, तो मैं कहता हूँ ये पतित पावनी संस्था है. भाई यहां नहीं आदमी शरण पाएगा तो कहां पाएगा, आप बोलो. दिस इज द रिफ्यूज ऑफ द लॉस्ट. ये नहीं कि सब लोग वैसे, पर अब जो कहीं उसको शरण नहीं मिल रही है और भगवान की शरण में आ गया, दैट द एंड ऑफ द स्टोरी. उसके बाद आप जज कर रहे हो, ये कर रहे हो. जिसको भगवान ने ले लिया अपनी शरण में, अब वो अपनी मूर्खता से चला जाए तो बात अलग है. तो टीका है, अच्छी बात है. भगवान की परित्राणाय साधुनाम, क्यों क्या लिया ये भगवान जानते हैं. विनाशाय च दुष्कृताम, या हम विश्व में उनको देखते हैं ये कार्य. धर्म संस्थापना है, ट्रांसेंडेंट, एक नया सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन, न्यू क्रिएशन. तो ये तीनों लेवल पे कार्य है. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो माता जी, और ये जानना चाहिए, और ना केवल पढ़ के जानना चाहिए. कई लोग केवल बस आश्रम से संबंधित माँ के वर्क को वो पढ़ते हैं, जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको माँ का, श्री अरविंद का विश्व पर जो कार्य हो रहा है वो अपने आप में एक पूरा डॉक्यूमेंट है. वी मस्ट नो, अंडरस्टैंड हाउ द ट्रूथ इज अनफोल्डिंग इटसेल्फ इन क्रिएशन. तो आज जो हम पढ़ेंगे अगस्त 1914 की कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ अंश इधर उधर से, लास्ट में 31 अगस्त की प्रार्थना पढ़ेंगे. और ये प्रार्थना उस समय की है, अगस्त में क्या शुरू हो गया था 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध. और श्री अरविंद इसका कारण बताते हैं, इसका सूक्ष्म कारण. बाहर से तो कारण सब आप लिखे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही माँ श्री अरविंद के पास आती हैं, साथ होती हैं, तो असुर जगत में खलबली हो जाती है. ये तो प्रॉब्लम हो गई. दे आर ए पावर टू रेकन विद. जब माता सीता और श्री राम का विवाह होता है तो सारी नियति की शक्तियां अलग करने में लग जाती हैं. तो माँ को श्री अरविंद से कैसे अलग किया जाए, एक ही तरीका था. पूरे विश्व को इस विभीषिका में झुलसा दिया फोर्सेस ऑफ फॉल्सहुड ने, कि उनको जाना ही पड़ा. मतलब प्रैक्टिकल कंडीशंस ही बन गई, वीजा, एवरीथिंग, यू हैव टू कॉल बैक. लोग कहेंगे नहीं ये तो कुछ ज़्यादा लगता है. तो एक उदाहरण देता हूँ. आपने सुना होगा एक प्लेन क्रैश हुआ था भारतवर्ष में, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं. उस प्लेन क्रैश में करीब 250 से ऊपर लोग मर गए थे.
तो प्लेन क्रैश हुआ था, लोग मर गए थे, इसमें क्या बड़ी बात है? उसमें भारतवर्ष के उभरते हुए एटॉमिक साइंटिस्ट थे, होमी भाभा। अब लोग आज कहते हैं कि CIA ने वो प्लेन उड़ा दिया था केवल उस एक वैज्ञानिक को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो वैज्ञानिक बच जाएगा तो भारतवर्ष बहुत जल्दी एक अणु टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर जाता है। ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। यदि CIA, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, एक प्लेन को यूं ही उड़ा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 250 लोग मर जाए। एक और हुआ था इस तरह का हमला, जब मोदी जी जा रहे थे, ही वॉज फ्लाइंग ओवर यूक्रेन, वो बच गया था वो बच गए थे। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं विश्व में। तो यदि एक CIA एक प्लेन उड़ा सकती है इसलिए कि भारत एक विश्व शक्ति ना बने, उसमें एक साइंटिस्ट बैठा उसके लिए, उसको मारने के लिए, तो फोर्सेस ऑफ फॉल्सहुड क्या नहीं कर सकती हैं। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका परिणाम थे, और इस कारण माँ को दूर जाना पड़ा। लेकिन वो ये चीज़ समझ गई थी, और वो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये दोनों युद्ध को मैं अलग अलग नहीं देखता हूँ, मैं एक को दूसरे का एक्सटेंशन देखता हूँ। जैसे विराट युद्ध महाभारत युद्ध में डेवलप करता है, तो उस समय की कुछ प्रार्थनाएं कि माँ का ये रोल, और वैसे तो हमको सभी कुछ वैसे ही पता होना चाहिए माँ के बारे में, क्योंकि जिसको प्यार करते हैं उसके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए सारे कृत्य। ये तो जॉय की बात है, ये तो होना ही चाहिए। सो दिस इज हाउ आई लुक एट इट। कई लोग कहते हैं ये सब जानने की क्या जरूरत है, हमको बस इतना जानना है योग कैसे करना है। ओके, ये है भाई, मेरे मन में माँ के लिए प्यार है। अगर प्यार है तो आप क्या जानना नहीं चाहोगे कि उनके क्या कृत्य हैं? आनंद आता है ना, इसीलिए जब हम रामायण पढ़ते हैं, राम से प्यार करते हैं, तो उनके सारे कृत्यों में आनंद आता है, क्योंकि दे आर डिवाइन वर्क्स। उससे हमको समझ भी आता है कि डिवाइन कैसे कार्य करते हैं। जब वो उनके पत्र पढ़ें कि क्यों वर्ल्ड वार में श्री अरविंद एलिट फोर्सेस के साथ थे, ना कि एक्सिस पावर्स के। देखा जाए तो उनको हिटलर के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हिटलर ब्रिटेन के अगेंस्ट था, ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने तो ये किया था, हाथ मिला लिया था, लेकिन वो नहीं खड़े थे। तो जब हम उसमें जाते हैं तो भगवान की वो वर्किंग समझते हैं कि वो विश्व में, ताकि हम भ्रमित ना हो, क्योंकि विश्व शक्तियां भ्रमित करती हैं। यही जो वो कल्चर की बात, वो भ्रमित कैसे करती है? वैसे ही वही तरीका है जो हिटलर अपना रहा था। हिटलर को हम फासिस्ट कहते हैं, क्या इस्लाम फासिस्ट नहीं है? खुद ही हम देखें तो हमको स्पष्ट होगा। वही शक्तियां हैं, रूप बदल के सामने आती हैं। वो मेघनाथ जैसे सुनते हैं ना कि वो रूप बदल बदल के आता था, मारीच स्वभाव रूप बदल के आते थे, तो रूप बदल के आती, तो वो कहते हैं बड़ी अच्छी, हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, जो ऑप्रेस्ड थे उनके लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है कि ये वो कल्चर में जो फाइनली सबसे बड़ा ऑप्रेसर किसको मानते हैं? वो नहीं आइडिया, सबसे बड़ा ऑप्रेसर वो भगवान को मानते हैं, और उनका अंतिम लक्ष्य है इस पृथ्वी से भगवान को हटा के सेटन के राज्य को स्थापित करना। सेटन कौन है? सेटनिज्म ये शब्द कहा जाता है। लूसीफर जो असुर है फॉल्सहुड का, उसकी संतान है, या डार्कनेस का, वो कहते हैं, और लोग बड़े प्रभावित होते हैं। तो उनके टारगेट पर कौन कौन है? अंत में भगवान शुरू में क्या कहेंगे? ब्लैक लाइफ मैटर, तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई। फिर कहते हैं दलित्स, तो बड़ा डिवाइड कर दिया। टारगेट पर कौन होगा? व्हाइट्स, ब्राह्मण, ओपनली दे टॉक। ब्राह्मण्स कौन है? कस्टोडियंस ऑफ नॉलेज है, तो ब्राह्मण के विरुद्ध। अब आप देखेंगे नैरेटिव बहुत स्ट्रांग रूप में आ गया है। कस्टोडियंस ऑफ नॉलेज जिस भी रूप में है, नॉलेज कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर विमेन ऑपरेशन, बिल्कुल अच्छा लगता है, सही भी है। तो वो मिक्स करते हैं इस तरह से आपको, जैसे रावण कहता था ना, नारी की स्वतंत्रता पे आपने तलवार चला दी लक्ष्मण, तो वो नारी की स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता को प्रमोट कर, दैट्स हाउ इट इज। LGBTQ, व्हाटएवर आपकी मर्जी है। लास्ट में वो कहते हैं कि गॉड के रूल की जगह सेटनिज्म को लाना, अगर आप उनके एजेंडा को, तो ऐसी भयावह चीजें चल रही हैं संसार में। लेकिन मुखौटा बड़े सुंदर, सोशल इक्वालिटी, जस्टिस सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, कोई तो है जो लड़ रहा है गरीबों के लिए। तो
हमको ये पता होना चाहिए ये शक्तियाँ और कैसे माँ श्री अरविंद का इसमें जो कार्य रहा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। अगस्त 4, 1914, माँ यहाँ पर देख रही हैं कि विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ है। लॉर्ड इटर्नल मास्टर, men pushed by the conflict of forces are making a sublime sacrifice. They are offering their lives in a sanguinary holocaust. और ये जानना किस लिए भी जरूरी है, नैरेटिव्स देखिए कैसे आते हैं। राम रावण का युद्ध ये तो एक दो मतलब किंगडम के लिए युद्ध था, पिक्चरें बनी हैं इस तरह की, और हम काउंटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये तो कृष्ण जी का जो युद्ध था वो तो एक फैमिली का वार था. इट वॉज नॉट ए वार ऑफ फैमिली, इट वॉज ए वार ऑफ टू वेज ऑफ लाइफ. राम रावण का युद्ध वॉज ए वार ऑफ टू टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन. वन दैट कुड प्रोग्रेस टुवर्ड द दैविक साइड, अदर विच कुड गो टुवर्ड द आसुरिक. एक जो दैविक दिशा में बढ़ रहा था, सुग्रीव और राम की मैत्री, विभीषण की राम से मैत्री, और दूसरा जो असुरत्व की तरफ बढ़ रहा था, वाली द ब्रूट बीस्ट, रावण, मैं नहीं मानूंगा, मैंने जो किया वही नियम है. तो ये दोनों के बीच, तो माँ कह रही है इस युद्ध में लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं. माँ ने एक्चुअली जब वो वापस जाती हैं तो जो 2 साल माँ ये काम करती, जो ट्रेन से आते थे उनको उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी और देखती थी घायलों को, पीड़ितों को, मृतकों को. और वो कहती हैं, देख के एक जगह उन्होंने लिखा है कि इस युद्ध में जो लोग मर रहे हैं, जो बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए वास्तव में नई सृष्टि के द्वार खुलने वाले हैं. ऑफ कोर्स वो एलिट फोर्सेस की सेना की बात कर रही हैं कि उनके लिए श्री अरविंद ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने डिसाइपल्स को वॉर में एंगेज किया, कहा तुम ज्वाइन करो. कि कोई कोई वीर गति को भी प्राप्त हुआ. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अपने जो दुराई स्वामी अय्यर थे, one of his son, he died while fighting for the British. Lord, eternal Master, grant that it may not be in vain, that the inexhaustible torrents of thy divine force may spread over the earth, penetrating into the troubled atmosphere, the struggling energies, all the violent chaos of the battling elements, and that the pure light of thy divine knowledge and the inexhaustible love of thy benediction may fill the hearts of men. काली के ये दोनों रूप है ना, एक है जो उग्र काली, चंड काली, जिसमें वो सैक्रिफाइस हो रही है, वो सारी सैक्रिफाइस को माँ अपने हृदय के ऊपर ले रही है. शी इज एक्सेप्टिंग, रिसीविंग ऑल दिस ऑन टू हर सेल्फ. रक्त पी रही है, उससे जो निकल रहा है पीड़ा, एंग्विश, तड़प, घृणा, अवसाद, वो सब अपने अंदर ले रही हैं. वही ले सकती हैं, और कौन? हु एल्स बट द डिवाइन मदर. लेकिन वे लोग जो माँ के भक्त हैं, प्रिय हैं, ये कहानी है, मैं भूल रहा हूँ कौन सी कहानी है, शायद भैरव की कहानी है. एनीवे, तो वो उनके लिए भद्रकाली का रूप ले लेती हैं, बेनेवोलेंट मदर. यही उनके 2 रूप हैं. तो यहाँ वो उन सब लोग जिनकी जो इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, माँ कह रही हैं कि ये सब व्यर्थ ना जाए. ये एक यज्ञ बन गया है, पूरी पृथ्वी एक यज्ञ वेदी बन गई है. तो इस यज्ञ में मनुष्य आहुति डाल रहे हैं अपने प्राणों की, और वो कह रही है इटर्नल मास्टर, ये आहुति व्यर्थ ना जाए. इस आहुति के परिणाम स्वरूप एक नया ज्ञान का नया स्वरूप, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस संसार में प्रकट हो. Illumine their consciousness and make to pour forth out of this obscurity, this somber, terrible and powerful darkness, the splendor of thy majestic presence. यही होता है, हम देखते हैं महा डार्कनेस. व्यक्तिगत लेवल पर भी ये अप्लाई करती है. अगर हम एंड्योर करना जाने, लोग घबरा जाते हैं, अरे देखो असुर आया, कैसा आया, कैसा आया, कैसा दिख रहा है. लेकिन उसी के अंधकार के पीछे से सूर्य की तरह उदय होता है. अच्युत नारायण जी अपना एक पूरा अनुभव बता रहे थे कि अचानक वो एक सीशोर है और वो सब लोग अचानक वहाँ से भागने लगते हैं और आवाज़ है, जरासंधाया, जरासंधाया. जरासंध इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. उसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है. एनीवे, स्टोरीज में सम अदर टाइम. तो वो जरासंध आया, वो सब भागने लगते हैं. तो ये भी इनके भय आ जाता है कि भाई मुझे भागना है, कहाँ भागूं?
अचानक वो देखते हैं कि जहाँ सब लोग भाग रहे हैं तो वहाँ खूब सारा धूल, ये क्लाउड, सब डार्कनेस आ गई। वो छटती है और वो उस पार देखते हैं मदर एंड श्री अरविंद आर सीटेड इन देयर मैजेस्टिक प्रेजेंस और बुला रहे हैं, तुमको यहाँ आना है, वो दुनिया को भागने दो। दैट इज हाउ इट इज। अब देखिए, यही कुछ हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं। ये एक अलग रामायण महाभारत है, या हम कहें तो ये वास्तव में श्री अरविंदायन है। श्री माँ श्री अरविंद का ये महायुद्ध है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये और भी अधिक, श्री अरविंद ने कहा इट इज मदर्स वार। फिर अगस्त 5 को लिखती है माँ अगेन, Eternal Master, thou art in all things as a vivifying breath, as a sweet peace, as a sun of luminous love, piercing all cloud and obscurity. Grant that we may be thy vivifying breath, thy sweet peace, thy luminous love upon the earth, amongst our ignorant and sorrowful human brothers. हम लोग क्या उल्टी प्रतिक्रिया कर, ये भगवान क्या कर दिया आपने, नई सृष्टि, ये तो डार्कनेस। अगर डार्कनेस है, ऑल द मोर कि हम लोग को भगवान की शक्ति, उनकी शांति का आवाहन करना चाहिए, उनके प्रेम का, ताकि इस समय संसार को इसकी जरूरत है और हम उसको वहन कर सकें। यही तो है ना, वाहन कौन है? जो वहन करता है और संसार को उसको दे सके। तो माँ प्रार्थना कर रही हैं कि इस अंधकार के बीच से चीर करके हे प्रभु प्रकट हो। जैसे हिरण्यकश्यप के आवाहन पर खंबे को चीर करके हम देखते हैं कि अचानक नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। तो माँ, और हम सबको यही करना चाहिए। यानी अरे देखो ये क्या हो गया, अरे ये तो दुनिया भर के लोग हैं, हताश, निराश, दुखी, दुखी आत्मा रॉन्ग वर्ड है, लेकिन क्या करें, उनको दुखी होना है। भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो कोई कारण से दुखी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे डिफेक्ट, कि मेरे घुटनों में तो दर्द हो रहा है भगवान के आने पर भी, अब यही ढूंढ लेंगे कारण तो सृष्टि के अंदर। ये कोई लॉजिक है? अगर दर्द हो रहा है तो आपको दवा बनना है। यू शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो माँ आह्वान कर रही हैं, फिर कह रही हैं, ओ डिवाइन मास्टर, एक्सेप्ट द ऑफरिंग ऑफ माई इंटीग्रल होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट यज्ञ वेदी। अब सती की जो यज्ञ में कूदती हैं और पूरी सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है उनके कूदते ही। क्यों? जो संसार, जो सभ्यता, जो समाज, चाहे वो दक्ष प्रजापति जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं उनका ही क्यों ना हो, चाहे उनके पीछे स्वयं भगवान विष्णु क्यों ना खड़े हों, लेकिन जो सभ्यता, जो समाज शिवत्व यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस को स्वीकार नहीं कर सकता, सती यानी डिवाइन मदर, उसको स्वीकार नहीं कर सकता, वो तो नष्ट होगा ही होगा। आप उसको बचा नहीं सकते हैं। तो यदि बचाना है तो फर्स्ट ब्रिंग दैट सेंस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस इन लाइफ। माने ये चीज सब बातें कही हैं, तो यहाँ पर उसका वर्णन है होलोकॉस्ट। अब माँ देख रही हैं कि अब ये क्या होने वाला है, यज्ञ वेदी में आहुति चढ़ने वाली है, तो स्वयं अपने शरीर को उस यज्ञ वेदी के साथ आइडेंटिफाई कर लेती है, ताकि जो कुछ उसमें डाला जा रहा है वो सब उनके अंदर समाहित हो रहा है। ये है ना नवंड मालिनी का अद्भुत रूप। सबकी आहुति वो स्वयं अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब माँ के अंदर जब वो आहुति जा रही है तो शुद्ध होकर, परिष्कृत होकर दिव्यता की ओर जा रही है। तो शी बिकम्स द यज्ञवेदी, रिसीविंग ऑल द ऑफरिंग। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट इज स्वयं को पूरी तरह यज्ञ के रूप में आहुति दे देना। सो दैट दाई वर्क में बी डन एंड द टाइम में नॉट पास इन वेन। क्यों कर रही है वो? ताकि भगवान का काम हो सके। और फिर वो आह्वान करती, बिकम अगेन द किंग ऑफ दाई किंगडम, डिलीवर द अर्थ फ्रॉम द हैवी वेट विच क्रशेज इट, द वेट ऑफ हर इनर्ट, इग्नोरेंट एंड ऑब्सक्योर इल विल। इसको कहते हैं ना कि पृथ्वी के ऊपर जब असुर का पांव, भारी पांव चलता है, धरती का भार बढ़ जाता है, भूभार हरण, ये इसका अर्थ है। व्हाट इज दैट हैवीनेस? इनर्शिया। अरे चलने दो चीजें, चौलबे चौलबे चलता है, भूभार। अब उसमें कोई आहुति नहीं देना चाहता है, सब चाहते हैं चेंज हो। कोई अभिमन्यु बनने को रेडी नहीं है, ये समस्या है। इग्नोरेंट, अंधकार का भार, अज्ञान का भार, इल विल का भार। और ये कैसे कैसे रूप लेता है। एक फोरम पे डिस्कशन हो रहा था, तो
एक बड़ा भगवान नहीं है, फॉल्सिबिलिटी टेस्ट, ये वो दुनिया भर की बातें हैं। तो कुछ लोग, तो मेरा मन किया, फिर मैंने रेजिस्ट किया कि ये बेकार की डिस्कशन में आना क्या है, अल्टीमेटली राइट। मैं कहा देखो भाई, ये नहीं कह रहा है कि भगवान नहीं है, ये कह रहा है कि मैं भगवान हूं। क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये मनवाना चाहता है कि जो ये कह रहा है वो सत्य है, वो अकाट्य सत्य है, क्योंकि इसका जो मन है इसके परे कुछ भी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि भगवान नहीं, ये कह रहा है माइंड इज गॉड, ह्यूमन माइंड इज गॉड। दैट इज द प्रॉब्लम। यही तो है ना, रावण डिनाई करता है ये नारायण हो ही नहीं सकते हैं। नारायण तो वहां बैठते हैं, यहां नहीं आ सकते, नॉट अलाउड। भगवान यहाँ क्या, कुछ लोग कहते हैं अवतार कैसे ले सकते हैं। अरे आप डिसाइड करोगे, भगवान से वीजा भी पूछोगे, पासपोर्ट देखोगे, आपको यहाँ आने दिया जाए कि नहीं आने दिया जाए। तो यहाँ पर माता जी स्वयं अवतार का कार्य। फिर अगस्त 8 की प्रार्थना का एक अंश है, monstrous forces have swept down upon the earth like a hurricane. They are dark and violent, powerful and blind. अंधकार की शक्तियां थे। आप पढ़ो रामायण में, सारा विवरण है। यार फोर्सेस जिनको उन्होंने निरूपण किया है ऐसे, किस तरह से आकर के। आप देखें कि एक फोर्स इस तरह का एक असुर होता है जो, जिसके एक्शन से क्या होता है, वो पिशाच है। वो क्या करता है, वो आपस में ही एक दूसरे को लड़वाना शुरू कर देगा। वो वानर आपस में लड़ने लगते हैं कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। अब आप ऐसे में क्या, किसको डिस्ट्रॉय करोगे? सभी आपके अपने हैं। तो मॉन्स्टर्स फोर्स, दे आर डार्क एंड वायलेंट, पावरफुल एंड ब्लाइंड। गिव अस द फोर्स ओ लॉर्ड टू इल्यूमिन देम। Thy splendor must burst forth in them everywhere and transfigure their action. After their devastating passage, they must leave behind them a divine seed. कहते हैं ठीक है, ये असुर हड़कंप मचा रहा है धरती पर, ठीक है भगवान, जाते जाते हरिकेन, देखिए क्या होता है हरिकेन में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। नॉर्मली एक जो प्लांट है उसके जो सीड्स हैं दो तरह से ट्रांसमिट होते हैं, एक हवा के थ्रू, एक होता है थ्रू पुष्प से ये पराग लेकर के तितली ये सब जाएंगे इधर उधर और ट्रांसमिट करेंगे। तो अब जब विंड्स आती हैं तो आप आसपास ट्रांसमिशन होता है। हरिकेन आता है तो कहाँ चला जाते हैं वो सीड, वो चले जाते हैं दूर दूर चले जाते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो उसने डिस्ट्रॉय किया, दूसरी दृष्टि से उसने डिवाइन सीड्स को सारी सृष्टि में फैला दिया। तो यहाँ उसकी बात हो रही कि हरिकेन सब जगह आपके बीज को ले जाए। और जब माँ ये सब देखती हैं तो क्या बन जाती है, शी बिकम्स द मदर ऑफ मर्सी। एक ऐसा एस्पेक्ट है डिवाइन मदर का जो बार बार मन करता है इन्वोक करने का। ये वही है जिसकी बात रामचरितमानस में कही गई है, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। मेरे जैसा कुसेवक, अगर भगवान मुझे देखेंगे तो मेरी कोई जगह नहीं है, कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर अपनी कृपा को देखेंगे तो मेरे लिए चांस ही चांस है। तो ये सारा मर्सी क्या होती है? मर्सी होती है आप कितने भी, आप पाप वृत्ति कुछ भी है ईविल, मर्सी क्षमा से भी आगे है। मतलब वो कैलकुलेट नहीं करती है, ठीक है। मर्सी मतलब हम जानते हैं हम जो हैं सो हैं, लेकिन आप तो कृपा से भरे। ये कृपा का वो एस्पेक्ट है जो आपको पूर्ण रूप से क्षमा करता है। 15 अगस्त के बारे में एक जगह मां लिखती हैं, 15 अगस्त का सिग्निफिकेंस। एक जगह लिखते हैं, इट इज द डे ऑफ द ग्रेट एमनेस्टीज व्हेन ऑल एरर्स आर वाइप्ड ऑफ। सोचिए 15 अगस्त, ऑल एरर्स, आपने कुछ भी किया है क्या? आप ठीक है, हम लोग फ्रेश पाप करने में रेडी रहते हैं, वो एक अलग बात है। पर आपके एरर्स वो भगवान जानते हैं, इसीलिए 15 अगस्त भी हर साल ले आते हैं। ऑल एरर्स, माँ कहती है इट इज द डे ऑफ ग्रेट एमनेस्टीज। पार्डन पूरा, आपने कुछ भी किया हो, यू आर पार्डन्ड। कोई
इसमें भगवान स्वयं उतर करके हम सबके मध्य में आकर के। तो माँ उस मर्सी को, माँ कहती है मेरा सबसे फेवरेट एस्पेक्ट था डिवाइन का, जो 20 या 25 साल तक माँ इसी को इन्वोक करती थी। जब वो भगवान के बारे में सोचती थी तो ओ लॉर्ड गॉड ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी। क्योंकि संसार को किस चीज की जरूरत है? करुणा की जरूरत है। और करुणा का ये सबसे सुंदर रूप है मर्सी, पावरफुल रूप है। तो माँ यहाँ पर मर्सी को, अगस्त 11, 1914 की प्रार्थना है, एंड फोल्ड दिस सॉरोफुल अर्थ विद दाई प्यूजा आर्म्स ऑफ मर्सी, इम्प्रेग्नेट हर विद द बेनिफिशेंट आउटफ्लोइंग ऑफ द इन्फिनिट लव। तुम्हारा अनंत प्रेम, तुम्हारी अनंत कृपा, करुणा, उसमें आप इस पृथ्वी को हे प्रभु ले लो। पर अब प्रभु तो लेंगे। नेक्स्ट देखिए वाक्य क्या कहती है, आई एम दाई प्यूजा आर्म्स ऑफ मर्सी। प्यूजा इज पावरफुल। क्या कहेंगे मर्सी को हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड? नहीं, दया इज काइंडनेस, करुणा ही लग रहा है मुझे, लेकिन इसका हाँ वही, वो करुणा, कंपैशन मे बी, एनीवेज मर्सी। तो वहां पे माँ कहती मैं बन गई हूं, आई एम दाई आर्म्स, आई एम द वास्ट bosom ऑफ दाई लिमिटलेस लव। आपके अपार अगाध प्रेम का हृदय हूं मैं। The arms have enfolded the sorrowful earth and tenderly press it to the generous heart. देखिए generous heart हर चीज को क्षमा कर देता है। तभी तो कहा गया है ना, अब ये बात हमारे कल्चर में हम भूल गए हैं। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदासो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। सब्स्टिट्यूट द वर्ड राम विद माँ। अवतार ये आते हैं, अवतार आते रिडीम करने, जस्ट बाय दैट टच। गौतम नारी अहिल्या तारी, वो फिर ये देखते नहीं। और रावण को भी कितना चांस देते हैं, अंत में वो गिरता है पांव पे, उसके पास कोई चॉइस है नहीं, अंत में वो पांव पे गिरता है, वाली भी पांव पे गिरता है। लेकिन फर्क ये है कि अगर हम कॉन्शियस सरेंडर करें तो आर्म्स ऑफ मर्सी। और देखिए टेंडरली प्रेस इट, पृथ्वी को लेकर वो सहला रही हैं पृथ्वी को। जब कभी पीड़ा हो, दुख हो, अवसाद घेर ले, लगे कि मेरे जीवन में क्या हो गया, ये क्या किया रे दुनिया वाले, तो माँ की गोद में जा कर के लेट हर केयर्स अस। ये केवल कल्पना में भी एक करना, इट इज सो पावरफुल। आज ही किसी ने मुझे लिखा कि मुझे हर बार जब मैं फ्लाइट में जाती थी, मुझे बरसों से बहुत अनकंफर्टेबल होता था, कोई दवाई लेनी पड़ती थी। तो इस बार मुझे लगा आप सरेंडर की बात करते हो, तो आलोकदा में ये प्रयास करती हूँ। तो उसने सोचा कि मैं अब सब अपना माँ को दे रही हूँ। कहती एक क्षण को भी भय नहीं लगा, एक क्षण को भी तकलीफ नहीं हुई, एक जॉयसली मैंने, देखिए समर्पण। तो स्वयं को माँ की बाहों में डाल देना, एंड स्लोली a kiss of supreme benediction settles on this atom in conflict. ये युद्ध केवल कई स्तरों पे, एटम के स्तर पे भी उसकी पदचाप असुर की सुनाई देती है। उसको भी तोड़ने का, व्यवस्थित करने का, जो सृष्टि का जो ढांचा है उसको हिलाने का, यही अर्थ है ना। हिरण्याक्ष ने धरती को पानी में डुबो दिया था। एटॉमिक लेवल पर भी धरती के पूरे बैलेंस को, जो मटेरियल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। द किस ऑफ द मदर दैट कंसोल्स एंड हील्स। कितने भाग्यशाली होगा श्री माँ का चुंबन, जो पूरी तरह हमको केवल ये नहीं कि कंसोल करता है, हील कर देता है। अगली प्रार्थना में लिखती हैं अगस्त 13, 1914, Oh sweet master, it is a love more wonderful and formidable than any that has manifested up till this day, of which the earth has need. It is for this love that she implores. धरती पर दिव्य प्रेम ने प्रयास किया, अलग अलग ढंग से प्रकट हुआ है। जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं देखा जाए तो वास्तव में अगर उनके एक्शन के पीछे देखोगे तो प्रेम है। लेकिन माँ कह रही है उस प्रेम की अब आवश्यकता है जो आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ।
क्योंकि वो रूपांतरण के लिए आई हैं। ये वो प्रेम है जो पूरा बदल देता है। तो रूपांतरण वाला प्रेम, वो शक्ति। Who will be able or worthy to be its intermediary with her? Who? कौन बनेगा इस दिव्य प्रेम का वाहक? It matters little, but it must be done. देखिए, ये भी नहीं कह रही है यहाँ पे मुझे दो, कह रही किसी को भी बना दो इंटरमीडियरी उस दिव्य प्रेम का, क्योंकि इसकी आवश्यकता है पृथ्वी को। फिर बहुत सुंदर है ये सारी प्रार्थनाएं। मैं अब लगभग अंत में आ जाता हूं। जब भी हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन, डिसऑर्डर, विनाश लीला, तांडव के पीछे लास्य छिपा होता है। शिव तांडव के पीछे नई सृष्टि का लास्य। तो अभी भी हम देख रहे हैं कई जगहों पे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ हो जाता है, खरोंच लग जाती है तो परेशान हो जाते हैं, तो युद्ध होता है। युद्ध की विभीषिका के पीछे नई सृष्टि का श्रृंगार छिपा है। ये वो अग्नि है जिसमें तप करके श्रृंगार के लिए जो स्वर्ण मनुष्य के अंदर छिपा है वो प्रखर होता है। और जहाँ स्वर्ण नहीं है वो तो समाप्त हो जाएगा। केवल वो मेन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द अबिस। सो अगस्त 31, 1914 की प्रार्थना है। इन दिस फॉर्मिडेबल डिसऑर्डर एंड टेरेबल डिस्ट्रक्शन कैन बी सीन ए ग्रेट वर्किंग। जो ये देख पाए वो है योगी। जो ये देखे अरे क्या है, कहाँ है, माँ ने कहा तो है लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा, ये आंखें पहले एक्सचेंज करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या दिखेगा। आंखें ट्यून्ड ही नहीं है। माँ क्या देख रही हैं? इस महाविभीषिका के पीछे वो देख रही हैं एक नई संभावना, ग्रेट वर्किंग। अच्छा, ए नेसेसरी टॉयल प्रिपेयरिंग द अर्थ फॉर ए न्यू सोइंग। जैसे बलराम पहले हल चलाते हैं, फिर कृष्ण जाके नृत्य करके बीज डालते हैं, वैसे ही जब धरती के अंदर बीज डालने के पहले हल चलाया जाता है। हल चलाने से धरती उलट पुलट होती है। देखिए कितना सुंदर संकेत है इसमें। बलराम हल, किसी का कभी सुना है हल भी कोई मतलब वो होता है फाइटिंग वेपन? हल से उन्होंने, रोहिणी उनकी वाइफ है, उनको छोटा कर दिया। दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वो धरती को टिल करते हैं। क्यों? धरती जब टिल करते हैं, बलराम जब हल चला रहे हैं तो पूरा इधर से उधर रॉकिंग हो जाती है पूरी। क्यों टिल करना पड़ता है उसमें, हल क्यों चलाना पड़ता है? क्योंकि बहुत कठोर है, तैयार नहीं है बीज के लिए। जब उसको धरती को ऐसे उल्टा पुल्टा जाता है तो माँ कह रही है कि ये एक तैयारी है। क्यों तैयारी है? प्रिपेयरिंग द अर्थ फॉर ए न्यू सोइंग विच विल राइज इन मार्वेलस स्पाइक्स ऑफ ग्रेन एंड गिव टू द वर्ल्ड द शाइनिंग हार्वेस्ट ऑफ ए न्यू रेस। माँ कहती है अभी हल चला रहे हैं इस धरती के ऊपर, इसके बाद नई सृष्टि के बीज डाले जाएंगे, फिर उनकी हार्वेस्ट निकलेगी। देखिए कितना सुंदर वो है। तो ये जब डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्शन तैयार की जा रही है, पृथ्वी जो कठोर हो गई है, मनुष्य के हृदय कठोर हो गए हैं, भावना शून्य हो गए हैं, मस्तिष्क कठोर हो गए हैं, तो उस सब पर हल चलता है। फिर नई सृष्टि के बीज बोए जाते हैं, फिर वो निकलते हैं। द विजन इज क्लियर एंड प्रिसाइज। वो कह रही इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं देख रही हूँ, स्पष्ट देख रही हूँ। द प्लान ऑफ दाई डिवाइन लॉ सो प्लेनली ट्रेस्ड दैट पीस हैज कम बैक एंड इंस्टॉल्ड इटसेल्फ एज ए सॉवरेन इन द हार्ट्स ऑफ द वर्कर्स। जब आपने ये देख लिया कि हल चलाने वाले तांडव कौन कर रहे हैं? शिव जी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या करोगे? प्रतीक्षा करोगे कि रुद्र के बाद उनका आशुतोष रूप आए, इस तांडव के बाद लास्य होगा, आप प्रतीक्षा करोगे। ठीक है भगवान, जो टूटने वाली चीजें तोड़ डालो, जो बच सकती है बचा लो, जो और ऑप्शन है नहीं वैसे। मनुष्य मूर्खता में छिपता रहता है इधर उधर। अरे भगवान से कहाँ छिपोगे? सरेंडर, अबैंडन योरसेल्फ। आप जानते हो क्या है। तो ये टिलिंग, माँ कहती इतना स्पष्ट था कि मेरे अंदर शांति आ गई। जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में अगर सब उथल पुथल हो रहा है तो उसके पीछे भी भगवान है। क्यों? क्योंकि आपको तैयार कर रहे हैं एक नई चीज के लिए, तो मन में शांति आएगी स्पष्ट रूप से। तो हम लोग वो नहीं देख पाते, इसलिए परेशान होते हैं कि जीवन में क्या हो रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में
देयर आर नो मोर डाउट्स एंड हेजिटेशंस, नो लॉन्गर एनी एंग्विश और इम्पेशंस. अब कोई अधीरता नहीं रही. माँ ये बाद में एक बार फिर कहती हैं, 60s का एक्सपीरियंस है सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद. कहती मैं अब अधीर नहीं हूँ. ये मैटर को चर्न हो रहा है, वो तब मैटर के चर्निंग की बात करती हैं. सागर मंथन, वैसे ये जड़ मंथन अभी तक नहीं हुआ है, सागर मंथन हुआ है. सागर मंथन इज ईजियर. जल तत्व है ना, जल तत्व इज प्राण तत्व. प्राण तत्व में मथ करके निकाल गई चीज, लेकिन जड़ तत्व का मंथन पहली बार हो रहा है. अब कैसे मंथन करोगे इसमें? और इसमें से जो निकलेगा वो तो कालकूट है. ये तो वो तो केवल प्रकृति के उसमें छिपा हुआ है, प्राण तत्व के अंदर. ये जो जड़ तत्व के अंदर छिपा है वो तो उसका बाप है अगर कहा जाए. वो तो कालकूट को जो धारण की है विषधर वो है. तो ये सारी चीजें होंगी. तो जड़ मंथन, चर्निंग ऑफ मैटर. कहती है अब मैं आतुर अधीर नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं, देख रही हूं क्या होने. उसमें बताती है 3 लेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. कई लोग हैं जो तैयार है ही नहीं और ना होना चाहते. फिर कई हैं जो कहीं ना कहीं खुल गए हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती धक्का मत दो, अपने हिसाब से चलने दो, नहीं तो वो अस्थिर हो जाएंगे. फिर कुछ हैं जो तैयार हैं कि कितना भी हम अस्थिर हो जाएं, जीवन में कितना भी सफरिंग आ जाए, हमको तो यही चाहिए. तो माँ ये तीनों लेयर ह्यूमैनिटी के बताती है. एक है जो तैयार नहीं है, वो ठीक है, लीव देम फ्री, लेट देम एंजॉय वॉट एवर विल. भाई एंजॉय करते करते, वो एक वीडियो बना रही थी लड़की, बैक कभी उसने गाड़ी चलाई नहीं, तो उसका बॉयफ्रेंड ने कैमरा शूट कर रहा है. वो रिवर्स चलाई नहीं कभी गाड़ी, रिवर्स गियर में, कि मैं रिवर्स गियर में चलाऊंगी, आप शूट करो. क्यों? इंस्टाग्राम पे डलेगा. अब वो गलती से एक्सेलरेटर पे पाँव दब गया और पूरी गाड़ी खड्डे में चली गई. शी डाइड एंड इट्स ए ट्रेजेडी देखा जाए तो. पर क्या मनुष्य ये नहीं कर रहा है? रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहा है, चल आपको पता भी नहीं है कि भगवान की क्या विल है. इज एज गुड एज सेइंग यू डोंट नो. आप चला सकते हो कि नहीं? भगवान की सृष्टि को बदलना चाहते हो, बिना जाने कैसे बदलना है. और रील बना रहे हो कि देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं. वही बात है ना, वो अंत में कहाँ जाती, गड्ढे में जाएगी. तो ऐसे लोग हैं, लेट देम बी फ्री टू डू एज दे लाइक. फिर कुछ हैं जो खुल रहे हैं, दे विल बी टेकन इनटू हायर ह्यूमैनिटी एज ए रंग, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है पूरी तरह सैक्रिफाइस के लिए. और तीसरे जो तैयार हैं, तो माँ बता रही हैं कि ये सब मैं देख चुकी हूँ. देयर इज ओनली द ग्रैंड स्ट्रेट लाइन ऑफ द वर्क इटर्नली अकम्प्लिशिंग इट सेल्फ इन स्पाइट ऑफ ऑल, अगेंस्ट ऑल, डिस्पाइट ऑल कॉन्ट्ररी अपीयरेंसेज एंड इल्यूजरी डिटूर्स. श्री कृष्ण ने एक बात श्री अरविंद को बोली, क्या? सबके अंदर मैं ही कार्य कर रहा हूं, तेरे पक्ष में भी, तेरे विपक्ष में जो खड़े हैं उनके अंदर भी. सब ही नचावत राम गुसाई, मैं ही नचा रहा हूं, चिंता मत कर. कहते हैं उस दिन से मैंने अपने वकील को एडवाइस देना बंद कर दिया. एक बार ही दी थी उन्होंने केस के बारे में कुछ, जब उन्होंने ये उन्होंने कहा मैं नहीं दे रहा हूं, जो उनको करना है. आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ही स्टॉप्ड गिविंग एनी एडवाइस. तो माँ कह रही है कि एकदम सब कुछ जो अगेंस्ट है वो भी उनका कार्य करेगा. दीज फिजिकल पर्सनैलिटीज, मोमेंट्स अनसीजेबल इन द इन्फिनिट बिकमिंग, नो दैट दे विल हैव मेड ह्यूमैनिटी टेक वन फर्दर स्टेप इनफॉलिबली एंड विदाउट केयर फॉर द इनएविटेबल रिजल्ट्स. वे लोग जो इस आहुति दे रहे हैं, फिजिकल पर्सनैलिटीज जो रुद्र और काली की शक्तियां उनको लेके यज्ञवेदी में डाल रही हैं, इनको शायद पता ना चले कि इन्होंने संसार को एक कदम आगे बढ़ने में सहायता की. बंदरों को उस समय क्या लग रहा होगा जब मेघनाथ तीर बरसा रहा होगा, अरे हम गए, अरे हमको लग गया, मर गए. आज उनकी गाथा गाई जाती है. उनको पता नहीं था कि वो किस महत् कार्य में कार्य कर रहे हैं. गिलहरी तक धन्य हो गई. Whatever be the apparent momentary consequences, they unite themselves with thee, O Master Eternal. They unite themselves with thee, O Mother Universal, and in this double identity with that which is beyond and that which is all the manifestation, they taste the infinite joy of the perfect certitude.
ये जो है ना कि मोमेंटरी कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद यूनाइट कर रहे हैं आपके साथ. एक बार माँ ने मोनादा से कहा कि मुझे लिस्ट लाओ उनकी जो श्री अरविंद के साथ थे फ्रीडम स्ट्रगल में. तो उन्होंने कहा ऐसी अलग से तो लिस्ट कोई है नहीं. अच्छा, उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों की तो लिस्ट होगी. हाँ, कहा मोनादा के पिताजी सुधीर सर का, या मोनादा ने इसको रिकाउंट किया है. हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लाता हूँ. तो लिस्ट लाए जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल माँ करती हैं. ही वॉज विथ श्री अरविंदो, ठीक देख के बताती जा रही हैं. कहती हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? माँ कहती इस लिस्ट के ऊपर भी श्री अरविंद का ब्लू प्रकाश उसको सराउंड करके प्रोटेक्ट कर रहा है. उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनको फांसी हो गई थी. मतलब बियॉन्ड वन लाइफ दैट प्रोटेक्शन इज गोइंग. हम नहीं जानते इन चीजों को. ये जो आहुति होती है, हम तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, अरे क्या हो गया बेचारा, लेकिन उसके साथ क्या गया है भगवान की प्रोटेक्शन जो समर्पण के साथ जो सराउंड करती है. तो माँ कहती है दे यूनाइट विथ थी. जो देव युद्ध में जो लड़ते हैं वो हार भी अगर जाते हैं तत्क्षण, चोट भी पहुंचती है तो भी, चूंकि उनके हृदय के अंदर भगवान के लिए ये भाव था, तो हार में भी उनकी जीत होती है. और ऐसे युद्ध में जो जीत भी जाते हैं तत्क्षण, जैसे शकुनी मामा इज बैड वर्ड, मिस्टर शकुनी जीत गया था, बाद में महाविनाश का कारण, मिस्टर भी नहीं कहना चाहिए, पर देखा जाए तो अच्छा काम किया, उसी के कारण रास्ता क्लियर हुआ सबका. फिर अब वो प्रार्थना कर रही हैं जो हम सब करें, पीस पीस इन ऑल द वर्ल्ड. शांति शांति, सृष्टि में शांति, धरती पे शांति, पृथ्वी पे शांति, मनुष्य में शांति. वार इज एन अपीयरेंस, शाश्वत सत्य नहीं है, ये तत्कालिक जो चीज दिख रही है. टर्मोइल इज एन इल्यूशन, पीस इज देयर, इम्यूटेबल पीस. जब झगड़ा हो आपस में, बड़े लेवल पर तो अलग बात है, तो एक दूसरे से यही सोचना चाहिए ये तो झगड़ा मोमेंटरी है, जो इटर्नल ट्रुथ तो प्रेम है. आप देखिए कैसे वो सारी चीज मेल्ट हो जाएगी. वार इज एन इल्यूशन, टर्मोइल इज एन इल्यूशन, अपीयरेंस. सत्य क्या है? उसके अंदर जो शांति है. मदर, स्वीट मदर हु आई एम, thou art at once the destroyer and the builder. तुम ही हो जो काली हो, तुम ही हो जो जगदम्बा हो. तुम ही विनाश लीला भी करती हो और तुम ही नवसृजन भी करती हो. ये माँ का रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे. The whole universe lives in thy breast with all its life innumerable, and thou livest in thy immensity in the least of its atoms. हर कोई आपके हृदय में है और एक एक अणु के अंदर आपका निवास है. अब बोलो कहाँ बोलेंगे हम भगवान नहीं है? कहाँ लिमिट करेंगे आश्रम को, सोसाइटी को? कौन सी जगह जहां बोलेंगे यहाँ माँ नहीं है, हम माँ से दूर चले गए? ये तो हमारी मूर्खता है. And the aspiration of the infinitude turns towards that which is not manifested. अब देखिए तो वैश्विक हो गया ना. आप कह रही है अब मैं शांति हो जाए, ये वार अपीयरेंस है, टर्माइल इल्यूजन है, आपने पूरे विश्व को अपने हृदय के अंदर रखा हुआ है, आप एक एक कण कण में विद्यमान हो. अब माँ कह रही है अब मैं उसकी और मूर्ति हूं जो यहां स्थापित होना है. एंड द एस्पिरेशन ऑफ द इन्फिनिट्यूड टर्न्स टुवर्ड द इन्फिनिट्यूड. सारी सृष्टि इन्फिनिट्यूड, तो सारी सृष्टि इज हर इन्फिनिट्यूड. मतलब उसमें जड़ चेतन मनुष्य जीव जंतु सब आ गए. टर्न्स टुवर्ड दी विच इज नॉट मैनिफेस्टेड टू क्राई टू इट फॉर ए मैनिफेस्टेशन एवर मोर कंप्लीट एंड मोर परफेक्ट. अब एक नई सृष्टि हो, ये पूरी सृष्टि का एक एक कण कण आपकी ओर मुड़ा हुआ है प्रभु, वो स्वयं उससे बन गई है ना. एक ऐसी नई सृष्टि हो कि ये सब किसी तरह की चीज की जरूरत ना हो, आवश्यकता ना हो. अंत में ऑल इज विद ए कैपिटल आई. सब है शाश्वत. इन वन टाइम,
In a triple and clairvoyant total consciousness, the individual, the universal, the infinite. तो एक साथ ये त्रिकालदर्शिता का उनका विजन है, अनुभव है. देखा जाए तो ये विश्वरूप दर्शन है जो श्री कृष्ण ने गीता में दिया था, जो माँ उसको डॉक्यूमेंट कर रही हैं. लेकिन चूंकि ये डिवाइन मदर का है तो इसमें एक माधुर्य है. श्री कृष्ण वाले में ही माधुर्य है यहाँ पर. लेकिन माधुर्य कैसा है कि वो केवल सारी सृष्टि की आहुति नहीं ले रही हैं, लेकिन साथ में वो उसको सहला रही हैं, कैरेस कर रही है. डिवाइन मदर वाला है ना ये विश्व रूप. कैरेस कर रही हैं, हील कर रही हैं, सूत कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं अपने संतानों की आहुति. फिर उन सब के लिए एक भविष्य सुरक्षित कर रही हैं. तो हम लोग जो विश्व रूप का दर्शन देखते हैं उसमें जस के तस गए और वापस आ गए. इट्स वेरी क्रूड वर्णन ऑफ श्री कृष्णा विश्व रूप. वो तो सेम रूप में नहीं आएंगे. तो वो सब आहुति जाती माँ के अंदर और फिर उसमें से निखर करके आती है. सारी सृष्टि में ये यज्ञ चल रहा है. यज्ञ का कितना सुंदर वर्णन है. किसी गीता में कहीं पर ये नहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये विश्व यज्ञ है. ये माँ का विश्व रूप है. ये त्रिकालदर्शिता की एक और वो देख रही हैं वो शक्तियाँ जो ड्राइव कर रही हैं अपीयरेंस. वार हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, सफरिंग हो रही है, होलोकॉस्ट. उसके बाद उसके पीछे जो दिव्यता के बीज, नई सृष्टि का आगमन, ये सब एक साथ माँ देख रही हैं. और इसी से हम लोग रुकेंगे. ऑल इज, सब एक साथ है. इज इन वन टाइम, उसी क्षण एक साथ वो तीनों देख रही हैं. जैसे अर्जुन ने ये ट्रिपल विजन देखा. इन ए ट्रिपल एंड क्लियरवॉइंट टोटल कॉन्शियसनेस, समग्र दृष्टि. उसमें वो क्या देख रही हैं? वही इन द इंडिविजुअल, द यूनिवर्सल, द इन्फिनिट. तो ये है. अब इसके बाद भी अगर कोई शंका रहे संसार के भविष्य के बारे में, तो ये हम लोग प्रे कर सकते हैं कि माँ बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, प्रकाश दो. अंधकार के कारण मनुष्य देख नहीं पाता आपका कार्य, आपका प्रेम अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि वो सतह पर जी रहा है. लेकिन सब चीज के अंदर आप ही हो, सब कुछ आपके अंदर है. आपके प्रेम के कारण आशा है, और आपके प्रेम के कारण नई सृष्टि प्रकट हो रही है. जिनकी आंखें नहीं हैं वो विनाश को देखते हैं, और जिनकी आंखें खुल गई हैं वो नई सृष्टि को, आगमन को देखते हैं. और जो विनाश की पदचाप में नई सृष्टि को देख ले एक साथ, वो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन है. जय मां.